जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया वीडियो। इस वीडियो में बात करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं एक नया सीरीज लेकर के आया हूं, एसएससी एमटीएस 2023। ये एसएससी एमटीएस 2023 ये मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये प्लेलिस्ट। इसमें क्या करा रहा हूं मैं कि आपके जो 2022 में, मैं क्या बोला, आपके जो 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सारों का जो कि जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होता है 25 क्वेश्चन जो आते हैं उस पे मैं एनालिसिस करूंगा। ठीक है, मैं आपको वो जो 2022 में आपके जैसे आज क्या, आज डेट जो 11/7/2022 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था 11/7/2022 में, उसमें जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आया था उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने कई सारे अपने जो है अलग अलग डेट वाले मैंने पेपर सॉल्व करा चुका हूं मैं। तो जिसको भी देखना है वो क्या कर सकता है, मेरे चैनल पे विजिट कर सकता है। उसमें जाने के बाद क्या है कि आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब जाओगे एसएससी एमटीएस 2023 तो उसमें आपको ये मेरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2022 वाले में 11/7/2022 में जो पेपर हुआ था। तो जैसा कि मेरा नाम कार्तिकेय पांडे आप सबको पता ही है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो इसमें पूछा गया है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये किस राजवंश की स्थापना की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बताया क्या, आप पढ़े भी होंगे, क्या कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री में, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो आप उसमें देखे होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपके स्लेव डायनेस्टी, किसके, स्लेव डायनेस्टी के गुलाम वंश के थे। ठीक है, और ये स्लेव किसके थे, ये स्लेव थे मोहम्मद गौरी के। किसके, मोहम्मद गौरी के। ये कौन थे, ये मोहम्मद गौरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब 1206 में क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो इन्हें जो है अ, संभालने का मौका मिल गया। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब इससे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये तो आप सबको पता होगा कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो कुतुब मीनार जो बनवाए थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बाकी इसका कंप्लीट जो उसका बनवाए थे, कंप्लीट जो कराए थे वो तो इनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन नींव किसने धरी थी, वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी कुतुब मीनार की। चलो ठीक है, आइए इसके कुछ ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा दिन तक किस डायनेस्टी ने रूल किया था, तो वो आपके तुगलक डायनेस्टी है। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी सबसे ज्यादा रूल किए थे। ये अराउंड 94 ईयर जो है रूल किए थे। कितने, 94 ईयर्स। ठीक है, फिर आते हैं सईद डायनेस्टी, ये आपके 37। ठीक है, 37 ईयर्स इन्होंने रूल किया था। खिलजी डायनेस्टी सबसे कम, इन्होंने क्या कहते हैं 30 साल जो है अपना रूल किया था। ठीक है, तो अगर आप, और ये आपका जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी आपका 84 साल, कितना, 84 ईयर्स इन्होंने रूल किया। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा दिन तक किस डायनेस्टी ने रूल किया था, तो वो आपके तुगलक डायनेस्टी थे। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक किससे, ये आपके स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज झूम इन आसाम। तो झूम जो आपकी जो कृषि है आसाम में वो किससे जानी जाती है, तो वो आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। किससे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता क्या है, इस ये क्या कहते हैं, जीविका कृषि है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या कहते हैं जीविका कृषि है। इसमें क्या होता है कि जिसमें क्या कहते हैं कोई भूमि को जो है, एक जो कैसा भूमि का टुकड़ा को चुन लिया जाता है। ठीक है, सिंपल मैं आपको ऐसा बताऊं कि ये एक प्रकार से ऐसा जीविका कृषि है। इसमें एक प्रकार का कोई भूमि को चुन लिया जाता है, भूमि का टुकड़ा को, और कुछ समय तक, ठीक है, उसमें कुछ समय तक क्या करते हैं ये लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं। जब तक कि उसमें क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं उर्वरकता जो होती है, इसकी जो फर्टिलाइजर जो होता है, आपकी उर्वरकता जो होती है वो जब तक इसमें समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है, जब इसकी उर्वरकता जो है समाप्त हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, इसका परित्याग करके वो फिर दूसरे क्या कहते हैं अपने भूमि को टुकड़ा को ढूंढ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास जो खेते होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है अगर मान लो उसमें पैदा ठीक ठाक अगर नहीं हो रहा है तब भी क्या करते हैं हम लोग, भाई उसमें खेती करते हैं क्योंकि हमारा वो खेत है। ठीक है, लेकिन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, कोई जैसे मान लो जमीन के टुकड़ा को हम लोग उसको क्या कहते हैं चुन लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग खेती बाड़ी करेंगे।
ठीक है, खेती बाड़ी की है। जब तक उसमें हमें फायदा समझ में आया तब तक उसमें हम लोग खेती बाड़ी किए, उसके बाद क्या करते हैं, उसका हम लोग परित्याग कर देते हैं, मतलब उसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी भूमि के टुकड़ों को हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो उसमें हम लोग खेती करते हैं। फिर वो भी अगर हमें नहीं, मतलब क्या कहते हैं, उसका उर्वरकता अगर समाप्त हो गई तो फिर हम दूसरे भूमि के टुकड़ा को ढूंढ लेते हैं। तो ये आपके आते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में। किसमें आते हैं, ये आपके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में आते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज झूम इन आसाम। तो इसका हिंदी में क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को आसाम में झूम नाम से जाना जाता है, तो आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपका जो कौशल विकास योजना है, ये आपका जो 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो आपके किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो वो आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपका ये फोर्थ जो आपका ऑप्शन है, कौशल विकास योजना, आपका जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, 2015 में, वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था आपका 2022 में पूछा गया। ठीक है, ऐसा मैं नहीं करा रहा कि जो कि कहीं से क्वेश्चन उठा लिया आपको बता दिया कि नहीं भाई ये क्या कहते हैं 2022 में कराया गया था। ये आपका पेपर आया था, पेपर को हमने क्या किया, इसको हमने बनाया है और पीपीटी फॉर्मेट में, फिर मैं इसको क्या करा रहा हूँ, आपका सॉल्व करा रहा हूँ। मैं चाहता तो क्या करता हूँ, पेपर को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता, लेकिन उससे क्या होता कि वो बहुत छोटा छोटा दिखता है, तो आप नहीं समझ पाते। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या कहना, पीपीटी फॉर्मेट में मैंने इसको तैयार किया। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो थोड़ा इजी भी है, आप पढ़े भी होंगे। जो आपका लाउडनेस होता है साउंड का, वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द, किसका, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस करता है साउंड। ठीक है, तो ये आपका कहाँ ऑप्शन है इसका, हाँ थर्ड ऑप्शन, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। मैं इसमें क्या थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको डिटेल में करूंगा तो क्या होगा, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और फिर आप इसको खुद ही आप नहीं देखोगे। अगर मैं एक ही क्वेश्चन पे बढ़िया से बैठ जाऊँ कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होता है, मैं आपको पूरा फाइनेंस कमीशन अगर पढ़ाने लगा तो काफी लेंदी हो जाएगा, तो आपको ये थोड़ा बोरिंग भी लगेगा। ठीक है, तो इसके जो पेपर्स को सॉल्व किया करा रहा हूँ। ठीक है, और जिस किसी को भी अगर पेट का, यूपीएसएससी पेट का अगर जिसको देखना हो, जो तैयारी कर रहे हो पेट का, तो वो क्या कहते हैं, हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और वहां पे एक प्लेलिस्ट है यूपीएसएससी पेट, यूपीएसएससी पेट नाम से, यूपीएसएससी पेट 2023। इसमें क्या है आपका 2021 और 2022, यूपीएसएससी 2023 जब आप उसमें देखोगे तो उसमें क्या है आपका 2021 और 2022, ये दोनों पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, वो पेपर को आपकी रिंकी मैम सॉल्व करा रही है। ठीक है, कौन, आपकी रिंकी मैम आपको सॉल्व करा रही है। तो जिस किसी को भी अगर देखना हो पेट की तैयारी कर रहे हो, वो आपके मेरे चैनल पे जा करके मेरे वो वाले प्लेलिस्ट पे जब आप ओपन करोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस इंडियन कोरियोग्राफर। इसमें से फेमस कोरियोग्राफर कौन है, तो भाई काजोल तो कोरियोग्राफर है नहीं, ठीक है, श्रेया घोषाल भी कोरियोग्राफर नहीं है, माधुरी दीक्षित भी। तो इसमें फेमस अगर देखा जाए तो इसमें से, ठीक है, तो आपका सरोज खान, कौन, आपका सरोज खान इंडिया के सबसे फेमस कोरियोग्राफर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें इकोनॉमिक्स से पूछ लिया गया है कि द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सबको पता होगा, वो शो द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होता है, वो आपके कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है, ये कॉन्टीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेट फंड। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको कॉन्टीजेंसी फंड और कंसोलिडेट फंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आकस्मिकता निधि और आपका समेकित निधि। तो हिंदी थोड़ा मैं नहीं अगर बोल पाया तो सॉरी वेरी वेरी। तो जो आपको पता होगा भाई, कंसोलिडेट फंड और कॉन्टीजेंसी फंड अगर आपको पता होगा ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, जब इकोनॉमिक्स की जब क्लास चलेगी इस चैनल पे तो आपको कॉन्टीजेंसी फंड, कंसोलिडेट फंड ये आपको सब बताया जाएगा। बाकी तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीजें पता होंगी, इसीलिए आप मेरे प्रीवियस ईयर पे आए हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा, डिटेल में आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगा, सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में होंगे, लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ आपको जो है ये जो इसके क्वेश्चंस आए गए थे उनको सॉल्व कराना मेरा मकसद है। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ब्रिटिश गवर्नर एंडेड द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। तो बंगाल का जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट,
मतलब दोहरी सरकार प्रणाली थी, उसको किसने समाप्त किया था? तो पहले तो आप सोचोगे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बेसिक्स ऐसा बता दूं कि ये द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, जो आपका बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो आपका दो फॉर्म में डिवाइड था। एक आपका दीवानी और एक आपका निजामत। ठीक है, दीवानी और निजामत, इसमें आपका क्या कहते हैं, बटे हुए थे। तो अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, तो इसको मैं बात ये करूंगा, इसको क्या कहते हैं, समाप्त कौन कराया था? तो वो आपके वॉरेन हॉस्टिंग। कौन? वॉरेन हॉस्टिंग जी ने इसको क्या कराया था? समाप्त कराया था। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो बंगाल का, उसको क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस कौन किया था? इंट्रोड्यूस अगर किया था तो आपका रॉबर्ट क्लाइव, आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और सेकंड वाले ऑप्शन जो आपके वॉरेन हॉस्टिंग है, इन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल को क्या किया था? बंगाल की जो दोहरी सरकार प्रणाली थी, उसको समाप्त कराया था। ठीक है, तो अगर आपको अगर डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखना है तो क्या है कि मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पॉलिटी अभी चल ही रहा है। ठीक है, बाकी मैं आपको बाद में एक एक टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। इस वीडियो जब आप मेरा वीडियो पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या है कि मैं आपको बेसिक्स एकदम पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि आप पढ़ के आए होगे। ठीक है, बाकी मैं आपको बेसिक्स एकदम बताऊंगा, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था, उसमें निजामत का काम क्या था, दीवानी का काम क्या था, तो दीवानी निजामत में कैसे बटे हुए क्या था, वो बाद में बात होगी। बाकी इस क्वेश्चन में पूछा है कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो बंगाल का, उसको समाप्त कौन कराया था? तो वो आपके वॉरेन हॉस्टिंग थे। इंट्रोड्यूस कराने वाले को मैं आपको बता ही दिया। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा आपको जैसा लगा हो। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है और क्या करना है। ठीक है, तो उस पर भी आप देख लीजिएगा। एक ये आपका क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड सी, तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? तो आपका कैस्पियन सी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है, राइट ऑप्शन है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि नेम द पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021। तो देखिए आपका इधर क्या कहते हैं, आपकी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो करंट में भी आप थोड़ा बहुत अपना कमांड बनाए रखिएगा, क्योंकि करंट से क्वेश्चन पूछता ही है। तो करंट से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप करंट थोड़ा क्या है, जैसे 2023 चल रहा है ना, तो आप थोड़ा 2022, ठीक है, पूरा 2022 आप देख लेना। और 2023 में भी हाल ही ताज में क्या क्या हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, तो वो भी आप अगर एक बार आप देख लोगे तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ऑप्शन 2 सही आ लिया बट, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी इन द हाईएस्ट क्वांटिटी। तो इन सभी में से किसके पास सबसे ज्यादा विटामिन सी उपलब्ध है? तो खजूर, गेहूं, अमरूद, मूंगफली। तो अमरूद के पास थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, इन सभी से। ठीक है, तो इसका आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स इन देयर इन फील्ड हॉकी टीम। तो हॉकी में भाई कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको सबको पता होगा, आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ज्यादा डिस्कस करने लायक तो चीज है नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हु इज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन। ट्रांस वुमेन तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांस महिला कौन थी? तो वो आपके कौन थे? नटराज। आंसर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नटराज जो थे आपके वो क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांस वुमेन थी जो कि पद्मश्री अवार्ड भरतनाट्यम में जीतने वाले। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, ठीक है, बेगर बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि आप इसमें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स implies द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बेगर एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल आपके जो राइट्स होते हैं कितने होते हैं आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये किस में आता है? ठीक है, वो क्या आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, क्या आपका कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, या आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये किस में आता है? तो ये आपके आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? ये आपके आपके क्या कहते हैं 2022 में पेपर हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीड द बैटल ऑफ बक्सर। तो जो बैटल ऑफ बक्सर था उसके ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ इसमें से कौन थी? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ओर से
बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया था, तो वो हेक्टर मुनरो जी थे। कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। अभी रॉबर्ट क्लिफ तो आपको पता ही चल गया कौन थे, अभी तो मैंने आपको बताया ही था, तो कमेंट बॉक्स में आप इसको भी लिख दीजिएगा, रॉबर्ट क्लिफ कौन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट वाज नॉट प्लेड एट द 2020 समर ओलंपिक गेम, जो कि 2011 में खेला गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में खेला गया में नहीं खेला गया था? तो वो आपका ये फोर्थ आंसर वुशु। तो आपका क्या है कि आपका देखिए करंट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी, जब मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं, जितने भी मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं, ठीक है, जितने पेपर मैंने सॉल्व कराए उसमें मैंने आपको यही बताया कि करंट में आपका अगर कमांड है, करंट में अगर आप अच्छा कर मतलब आपको पकड़ है, तो आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम क्या है, स्टैटिक्स तो ठीक है पूछता ही है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा स्टैटिक्स पूछता नहीं, कुछ कुछ स्टैटिक्स आप देख ही रहे होंगे, तो पूछेगा ही, लेकिन आपका करंट अगर आपका स्ट्रांग है, मैं आपको एक चीज ये भी बता सकता हूँ कि आप जैसे कोई एग्जाम देते हो, ठीक है, जैसे उसमें पूछ लिया मैथ, ठीक है, इंग्लिश पूछ रहा है, जीएस पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, तो कोई भी एग्जाम निकालने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, आप भाई सारे सब्जेक्ट पे आपका कमांड नहीं हो पाएगा, ये आपको पता है, मुझे पता है, सबका सारे सब्जेक्ट, जैसे मेरा भी सारे सब्जेक्ट नहीं एकदम क्लियर है, मैं सोचूं कि मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट एकदम मैं फाड़ के रख दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले क्या होता है, आप सबसे पहले किसी एक सब्जेक्ट पे अपना 100% कमांड बनाओ। 100% कमांड बनाने से क्या होगा कि आपका एक सब्जेक्ट से मान लो उसमें 25 नंबर है, तो कम से कम आप 24 नंबर तो उसमें ले ही आओ, ठीक है, 24 तो आप आ ही जाए। फिर आप उससे हल्का कम सब्जेक्ट पे अपना पकड़ बनाओ, फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब ये पकड़, लास्ट में ये नहीं कह रहा कि आप उसमें 3 क्वेश्चन करके आओ, ऐसा नहीं, लेकिन क्या है, सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट पे बढ़िया अपना कमांड बना लो। इसीलिए मैं जनरल अवेयरनेस का पेपर लाया हूँ। इसमें क्या है कि आप अगर जनरल अवेयरनेस में आपका बढ़िया कमांड है, तो आप मैथ, रीजनिंग और ये सब कर लोगे, तो आपका एकदम खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस, तो आपका ये आयोडीन। तो आपको पता, आप अच्छा ये बताओ कि थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट कहाँ से होता है, कौन से ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स आपके किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है? तो मुझे तो लगता है आपको पता होगा थायरॉक्सिन हार्मोन्स किससे सेक्रेट होता है, आपका थायराइड ग्लैंड, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है उससे ये थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो आपका आयोडीन है। अगर आपको आपके नमक में अगर आयोडीन की, तो आप घेंगा रोग सुनने होगा, घेंगा, जो घेंगा आपका रोग होता है, अगर आप अच्छा नमक नहीं खा रहे हो, ठीक है, तो जिसमें आयोडीन कमी होती है, तो आपको घेंगा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा मैं ऐसा नहीं बोलता, जब 5-5 रुपए का जो नमक आता है ना, जो 5-5 रुपए का नमक आता है, उसको खाने से घेंगा तो पक्का क्योंकि उसमें आयोडीन थोड़ी ना मिलाया जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर 4 सही है। आसाम एंड द मोस्ट पेनिसुलर स्टेट हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। आसाम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व मॉडरेट, ठीक है, कैसा है, मॉडरेट। तो ये आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैंने आपको अपने पॉलिटी के जो वन शॉट में मैंने आपको बताया था कि गवर्नर राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, पता है कि नहीं आपको? मैंने आपको ये वन शॉट वाले टॉप, जिसको भी अगर पॉलिटी पढ़ना हो, पॉलिटिकल साइंस जिसको भी पढ़ना है, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे मैंने वन शॉट में एक एक टॉपिक, जैसे प्रेसिडेंट एक बढ़िया टॉपिक है, प्रेसिडेंट गवर्नर, वो मैंने अच्छे से खत्म कराया। अटॉर्नी जनरल और ये सारे टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर कराया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से कवर कराए हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के वन शॉट में। तो जिस किसी को भी पढ़ना हो, वो मेरे उस वीडियो पे जा करके अपना पढ़ सकता है। तो इसमें क्या पूछा है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो भाई ये तो बच्चों वाला आंसर है, ठीक है, इसको तो प्रेसिडेंट ही करते हैं ना। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आया क्वेश्चन बढ़िया। ये आपका जो आत्मकथा किसने लिखी थी, फ्रीडम ऑफ एक्साइल, ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? ये आपके लिखे थे दलाई लामा, जो आपके ये 14th दलाई लामा है। कौन? तो आपके 14th दलाई लामा, ये कौन है आपका? ये आपके हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर और आपके हेड ऑफ तिब्बत। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी बुक है वो कौन है? ये। चलिए ठीक है।
अब आते हैं नेल्सन मंडेला कौन है। तो नेल्सन मंडेला आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट कौन, साउथ अफ्रीका क्या फर्स्ट है पहले ये बताओ। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट है कौन है, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, नेल्सन मंडेला है। इन्होंने एक बुक अपनी ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी जो ऑटोबायोग्राफी बुक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। मेरे पास क्या, मैं आपको बताऊं भाई, मेरे पास पेन टैब नहीं है, मैं इसी के माध्यम से अपना क्या करता हूँ पूरा उसमें घुस जाता हूँ। तो इससे लिखना बहुत ईजी होता नहीं है। तो अगर इसका, आप प्लीज नोटबुक और पेन लेकर के बैठो, ठीक है, क्योंकि इससे लिखना आप समझ सकते हो, ठीक है। यही है मेरे पास। तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि नेल्सन मंडेला की कौन सी ऑटोबायोग्राफी बुक है वो, ठीक है, मैं आपको बता ही दिया। एपीजे अब्दुल कलाम भाई सबसे खतरनाक, सबसे फेमस कौन सी बुक थी, अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की सबसे खतरनाक, विंग्स ऑफ फायर। अब आप कहोगे सर आप लिख तो ले रहे हो भैया, आप लिख तो ले रहे हो भाई, बहुत तकलीफ होती है इससे लिखने में, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी है, ये आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की है, ठीक है। चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग वॉक, क्योंकि मैं जान रहा हूँ आप लोग नोटबुक और पेन तो लेके बैठे हो नहीं, ये तो मुझे 100% एकदम क्लियर है, ठीक है, तो इसलिए लिख दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन, महात्मा गांधी कौन सी बुक है, इनकी बुक है द ट्रूथ ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। तो भाई इसको लिख लेना, बहुत बड़ा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टू विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, या पहले बता दो कहाँ मनाया जाता है। वो आपके नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे, नागालैंड मनाया जाता है। केरल पूछे तो केरल ओनम बता देना, ठीक है। कर्नाटका पूछे तो उदगी बता देना। बिहार पूछे छठ पूजा बता देना। आई होप ये सब क्लियर है आपको, मैंने प्रीवियस में भी सभी सब बता ही दिए हूँ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। डी आर रंजन इज नोन फॉर द प्लेइंग ऑफ वायलिन, ठीक है, इसके आंसर ये होंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप देख लेना। द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल जो कि 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 25 मार्च 2022 में, तो उसको कौन किए थे, वो आपके अमित शाह जी। अमित शाह जी कौन है आपको पता है, गृह मंत्री है, ठीक है, तो उन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नरेंद्र मोदी पता है कि नहीं कौन है, तो सबको पता होगा भाई, तो बच्चा बच्चा मेरा छोटा सा भाई है उसको पता है नरेंद्र मोदी कौन है, 6-7 साल का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द एंशियंट निमराना बावड़ी लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। तो ये कहाँ पे है बताओ, ये आपके अलवर, कहाँ पे, अलवर में। प्राचीन निमराना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है, वो आपके अलवर जिले में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, द आयरन इम्प्लीमेंट ऑफ साइट हस्तिनापुर was found in which of the present day state। तो हस्तिनापुर, सिंपल आप समझो कि हस्तिनापुर कहाँ है इस समय, आपके किस स्टेट में है, तो आपके उत्तर प्रदेश में। तो हस्तिनापुर आप सबको पता होगा कि ये महाभारत में आप सुने होंगे हस्तिनापुर के बारे में, तो हस्तिनापुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। एक ये क्वेश्चन पूछा है कि विच विंड आर आल्सो नोन एज द नेम ऑफ रोरिंग फोर्टीज। तो ये आपके पूर्वाह जो हवा होती है, पूर्वाह जो हवा होती है, वेस्टर्ली विंड्स होते हैं, उसको कहते हैं क्या, रोरिंग फोर्टीज। तो इसी के हिसाब से मेरा ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर करिए, ठीक है। ऐसे ही आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो उससे क्या होगा कि डेली कुछ ना कुछ आपको कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। लिख के भी आ गया, थैंक यू, लिख के आ गया, ठीक है। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच।